हेलो फ्रेंड्स, कहानी की शुरुआत में हम देखते हैं कि कोई विस्पर करके कह रहा होता है, सनबे, क्या ये रिसेंटली सीईओ हेयुल का हिट पीस है? ये सच है? फिर सनबे कहता है फुसफुसाते हुए, इसके बारे में बात मत करो, हम पहले इसकी वजह से बहुत बड़ी मुसीबत में पड़ गए हैं। मेरा मतलब है कि इस तरह के स्कैंडल इस फील्ड में आम बात है, लेकिन मुझे ये मामला काफ़ी गंभीर लग रहा है। ये नाइटमेयर है, ये कम्प्लीटली मेस है। और उन लोगों के ऑफिस में काफ़ी हफरा तफरा हो रहा होता है। एक इंसान फ़ोन में कहता है, फ़िलहाल हम किसी न किसी तरह इन लेखों को ऑनलाइन ही निपटा देंगे अभी के लिए। और दूसरा इंसान फ़ोन में बात करते हुए कहता है, ये सब बेसलेस क्लेम है, अगर आप इस तरह के बेबुनियाद बातों पर ही जोर देंगे तो मैं फ़ोन रख रहा हूँ। और अंदर की तरफ मिस्टर कान युनवू की तरफ फ़ोटो फेंकते हैं और कहते हैं, हम हैंडल कर सकते हैं इस टिपिकल हिट पीस को जो कि चारों तरफ फैले हुए हैं, पर प्रॉब्लम है स्पॉन्सर्स ने खुद से ही इस घोटाले की पुष्टि कर दी है, जबकि हम ऐसी गलती को आसानी से रोक सकते थे। और युनवू उस फोटो को देखकर कहता है, ये किसने किया? और मिस्टर कान कहता है, ऐसा लगता है कि हेयुल के स्पॉन्सर्स के जानने वाले ही पहला व्यक्ति है। और पीछे की तरफ जाते हुए कहता है, इससे उन्हें इस घोटाले को जानने की प्रेरणा मिली जहां अक्सर हेयुल जाता रहता है। ये बात बहुत ही क्रीपी है कि ये इतनी दूर तक चली गई, लेकिन ऐसा नहीं है कि हम कुछ कह सकें। आखिर हम ही वो लोग हैं जिन्होंने इस बात पे आंखें मूंद ली थी। और फिर युनवू से पूछता है, तो चलो बताओ, आखिर तुमने ये बात क्यों छुपाया? और फिर युनवू झुक करके माफ़ी मांगते हुए कहता है, मैं माफ़ी मांगता हूँ मिस्टर कांग। फिर मिस्टर कांग अपने सर पे हाथ रखते हुए गुस्से में कहता है, गिरे हुए दूध पे रोने से अब कुछ भी नहीं होगा। मैं अब हेयुल के शेड्यूल का ध्यान रखूँगा जब तक कि उसका अनुबंध ख़त्म नहीं हो जाता। और युनवू से कहता है, तो फिलहाल काम पे आने की जहमत मत उठाना। फिर मिस्टर कांग कहता है, मैं इस बात को बॉस तक जरूर पहुंचाऊंगा, लेकिन तुम भी इस बात का ध्यान देना कि तुम भी उस बात को बॉस तक पहुंचा सको। तुम समझ रहे हो ना मैं क्या कहना चाहता हूँ? और फिर युनवू कहता है, मैं एक बार फिर से आपसे माफ़ी मांगना चाहता हूँ और मैं इस बात का ध्यान रखूँगा मिस्टर कांग, और मुझे माफ़ करना कि मैंने आपको डिसअपॉइंट किया। फिर मिस्टर कांग कहता है, यू आर डिसमिस। फिर अपने आप में बड़बड़ाते हुए मिस्टर कांग कहता है, आखिर मिस्टर चोई अपने आसपास में ऐसे बेवकूफ़ लोगों को रखने का जोखिम क्यों उठाते हैं? और ये बात सुनकर के युनवू पाउस हो जाता है। फिर दरवाज़ा खोलता है और फिर बाहर निकल जाता है। फिर रात के समय हमें एक बिल्डिंग दिखाया जाता है। कोई कहता है, बंद करो ये म्यूज़िक, ये बहुत लाउड है। और कोई कहता है, अपने से बंद कर लो। फिर कोई म्यूज़िक बंद कर लेता है। ये सीओइन का हाउस होता है और यहाँ पे उनकी सीक्रेट पार्टी हो रही होती है। और सीओइन भी अपने ऊपर की टी शर्ट खोलते हुए आगे बढ़ता है। फिर सीओइन का एक फ्रेंड उसके मैगजीन को देख करके कहता है, हे तुम्हें क्या लगता है लुक के नए इशू का कितना सेल हुआ होगा फिर से? शायद 50,000। और लुक मैगजीन में सीओइन के फ़ोटो कवर को देख कर कहता है, हे मैन, तुम कभी भी किसी व्यक्ति को सही मायने में नहीं जान सकते। लुक, इस मॉडल को पूरी दुनिया में पसंद किया गया है। आखिर कौन एक फैशन मैगजीन में एक पिक्चर से एक नया सेल रिकॉर्ड बना सकता है? और कहता है, वो फ़ोटो का सेम इंसान मेरे सामने है। और फिर कहता है, मैंने सुना है कि हेयुल को पेपराजी ने पकड़ लिया है, क्या तुम्हें उसे कंफर्ट नहीं करना चाहिए? सीओइन सिगरेट को अपने हाथ में लेते हुए कहता है, मैंने सोचा कि मेरे सिर को थोड़ा ठंडा करना अच्छा होगा। ऐसा कहते हुए वह अपने सामने लेटे हुए आदमी के ऊपर सिगरेट को बुझा देता है। फिर कहता है, और इसी बीच कुछ मज़ा भी कर लिया जाए। और फिर उसका फ्रेंड मन में कहता है, इस तरह से तुम अपना सिर ठंडा करते हो? और उसके फ्रेंड का पार्टनर कहता है, उफ, मुझे उल्टी आने लगी है। इन दोनों को सीओइन की हरकत अजीब लगती है। फिर सीओइन अपने ख्यालों में खो जाता है और वह उस पल को याद करता है सड़क के बीचों बीच। युनहो सीओइन को देख के कहता है, सीओइन, और उसके करीब आता है। और फिर वह अपने बैग में कोना कोना छानता है और कहता है, हेयुल कभी कभार अपना मास्क लाना भूल जाता है, इस वजह से मैं अपने बैग में कुछ एक्स्ट्रा रखता हूँ। और फिर सीओइन की तरफ मास्क बढ़ाते हुए कहता है, ये लो तुम भी एक। सिर्फ एक कैप लोगों को तुम्हें पहचानने से नहीं रोक सकती। और फिर कहता है, मुझे लगता है कि शायद हम अच्छे परिस्थितियों में नहीं मिले। और अपने हाथ से अपने गले को चलाते हुए कहता है, लेकिन जब मैंने कहा कि मैं तुम्हें दोबारा देख कर खुश हूँ तो मेरा मतलब यही था।
और सियोइन उसे बड़े ध्यान से देख रहा होता है। और फिर ह्यूनबो मुस्कुराते हुए कहता है, ये अच्छी बात है कि तुम में बिल्कुल भी बदलाव नहीं आया और तुम बहुत अच्छा कर रहे हो। फिर सियोइन को स्कूल में ह्यूनबो के साथ बिताई हुई बातें याद आती है और जहाँ उसने ह्यूनबो का हाथ पकड़ा होता है और ह्यूनबो अपना हाथ उसके हाथ से छुड़ा देता है। इस वजह से वो काफ़ी रफ हो जाता है और तभी उसको कुछ अजीब दिखता है। उसके सामने लेटा हुआ इंसान उसे ह्यूनबो जैसा लगता है और अपने हाथ में पकड़े हुए सामान को नीचे फेंक देता है। फिर वे अपने फ्रेंड्स को कहता है, मैं बोर हो गया हूँ, गो फॉर इट। और उसका फ्रेंड कहता है, वो ऑलरेडी। फिर सियोइन सोफे में बैठ जाता है और अपने सर पे हाथ रखता है और फिर सोचता है वो सच में बिल्कुल भी चेंज नहीं हुआ है। तभी अचानक दरवाज़ा खुलने की आवाज़ आती है ज़ोर से और सामने इंसान जो होता है वो कहता है गुस्से में, हान सियोइन तुम कुत्ते के बच्चे। वो इंसान काफ़ी गुस्से में होता है, हान सियोइन को घूर रहा होता है और फिर वो हान सियोइन से कहता है, चलो अभी यहाँ से निकलो। और सियोइन उसकी बात सुनकर के टी शर्ट को पहनता है और फिर उसके फ्रेंड्स जो कि पार्टी में होते हैं वो उनमें से एक कहता है, सियोइन के तरफ मुड़ के देख करके कहता है, ओह अब तो तुम गए। और उसका पार्टनर कहता है, क्या ये सभी पिक्चर्स के प्रेसिडेंट नहीं है हान वोजजिक? मुझे यकीन है मैंने इन्हें कई बार यहाँ देखा है। फिर सियोइन का फ्रेंड अपने पार्टनर को कहता है, ये सियोइन का चचेरा भाई है। जिसको सुनकर के उसका पार्टनर कहता है, क्या सचमुच? ये दोनों बिल्कुल भी एक जैसे नहीं दिखते। और सियोइन अपने चचेरे भाई के साथ चला जाता है और फिर कोई कहता है, लेकिन वो इतना नाराज़ क्यों था? और फिर सियोइन का फ्रेंड कहता है, वेल देखा जाए तो। दूसरी ओर सियोइन का चचेरा भाई उसके कॉलर को पकड़ के कहता है और सियोइन का फ्रेंड बताता है, ये हेयुल का स्पॉन्सर भी है। सियोइन अपने कज़न से कहता है, इसे बीते बहुत अरसा हो गया है और मैं ऐसी जगह पे परिवार वालों से मिलना पसंद नहीं करता, तो चलो कहीं और चलते हैं। और उसकी बात सुन करके उसका चचेरा भाई कहता है, परिवार? और उसका कज़न गुस्से में उसको देख के कहता है, बकवास बंद करो इससे पहले कि मैं तुम्हारी जीभ को काट दूँ। फिर उसका कज़न उसको कहता है, तुम घिनौने कमीने, तुम हेयुल से जानबूझ करके मिले थे है ना? तुम मेरे सामने कुछ ज़्यादा ही उड़ने की कोशिश कर रहे हो बच्चे। और फिर सियोइन कहता है, प्लीज़ मुझे पता था कि उसका एक स्पॉन्सर है और ये सब पूरी बातों के बाद मुझे पता चला कि वो स्पॉन्सर तुम हो। और कहता है, बिसाइड्स हेयुल और मेरा रिश्ता ख़त्म हो चुका है, अब तुम्हें उसके साथ जो करना है वो करो, तुम आज़ाद हो। फिर उसका चचेरा भाई कहता है, हाँ ख़त्म हो गया है? हाँ, तुम मुझसे ये सब विश्वास करने की उम्मीद करते हो, तुम गंदे। और फिर सियोइन कहता है, हाँ। और फिर उसके हाथ को हटा के कहता है, इस बार मैं तुम्हें सच बता रहा हूँ हियोंग, मैं आखिर उस छेद से कुछ पकड़ने का जोखिम कैसे उठा सकता हूँ जिसे आपने पकड़ा है हियोंग। फिर दूसरी तरफ हमें एक इंसान दिखाया जाता है जो कि फ़ोन में किसी से बात करते हुए कहता है, कैच। हाँ, और फ़ोन पर ही कह रहा होता है, उन पेपराजी शरारतों को नज़रअंदाज करें और हमेशा की तरह चलें, उनका ध्यान किसी और पर केंद्रित करें, व्यापारिक घोटाले या और किसी बात पर। और साथ ही उसके हाथ को कोई पानी से धुला रहा होता है। दूसरी तरफ से कोई कहता है, हमें उन बड़ी विगों पर उपयोग करने के लिए बहुत सारी गंदगी मिली है। और फिर कहता है, चलो मिस्टर चोई, क्या ये आपका पहला रेडियो या कुछ और? अब तक तुम्हें पता ही चल गया होगा इसे कैसे संभालना है। तभी दूसरी तरफ से कोई कहता है, लेकिन बॉस ये कोई साधारण देख नहीं है जिसे कि। और फिर चोई कहता है, कोई बहाना नहीं, बस वही करो जो तुम्हें बताया गया है। और उस इंसान के पीछे कई लोग घायल पड़े होते हैं। तो चलो मुझे बताओ, आखिर मैंने अभी तक बैक ह्यूओंग से कोई बात क्यों नहीं की है? और इसी के साथ ये पार्ट होता है समाप्त। धन्यवाद।